स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में मैं संतोष प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट ईयर का इंग्लिश के सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों का व्यक्तिगत मैसेज आ रहा है, सर कौन कौन से लेसन हैं, क्योंकि पूरी तरीके से फर्स्ट ईयर में लिटरेचर बदल चुका है और जो लिटरेचर में आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे बच्चों, आपको इस वर्ष 2 बुक लेनी है लिटरेचर की। एक है हॉर्नबिल, देख लो ध्यान से, ऐसे ही आपको बुक मिलेगी, और दूसरी बुक है आपकी स्नैपशॉट। समझ में? दोनों लिटरेचर मिला करके बच्चों आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो 40 मार्क्स आपका लिटरेचर सेक्शन से होगा और 60 मार्क्स आपका ग्रामर सेक्शन से होगा। तो आप पहले हम थोड़ा सिलेबस को चटकी चर्चा कर लें। आपका पहला है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल आप देखोगे बच्चों तो एक चिड़िया की चोंच दिखाई दे रही है। तो वास्तव में हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है और ये नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल के रूप में मनाया भी जाता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में लोग इस पक्षी की पूजा भी करते हैं और वहाँ हॉर्नबिल बड़े चोंच वाली पक्षी हमेशा दिखाई देती है। हॉर्नबिल को आप प्रोज समझ लो, हॉर्नबिल को आप प्रोज समझो। इस हॉर्नबिल में आपको 8 लेसन दिए गए हैं, लेकिन आप ध्यान रखो, आपको जो कोविड-19 के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 30% कोर्सेज कम कर दिए हैं आप लोगों को। तो आप जब हॉर्नबिल बुक लोगे या स्नैपशॉट बुक लोगे तो आपको फुल सिलेबस मिलेगा, लेकिन आपको फुल नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पढ़ना है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम साथ साथ रहें तो हमें मृत्यु का कोई खौफ नहीं। फिर डिस्कवरिंग ट्रुथ पढ़ना है, लैंडस्केप ऑफ द सोल पढ़ना है, और द एलिंग प्लैनेट द डीप मूवमेंट्स रोल, ये आपको पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है? आपकी किताब में 8 लेसन होगा, ऐसा ना करना 8 का 8 लोग पढ़ने लगे। आपको ये 6 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है और 8 ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी आपको इस बार 2020-21 के सत्र में हॉर्नबिल से सिर्फ 5 लेसन पढ़नी है। बताओ कोई दिक्कत बेटा इसमें? नहीं ना? फिर आओ पोएट्री सेक्शन पे आओ। इसी हॉर्नबिल में ही, हॉर्नबिल जो पुस्तक है उसी में आपका 5 पोयम भी दिया होगा। ये हमने ऐसे बांट रखा है। हॉर्नबिल एक पुस्तक, उसमें आपका प्रोज का 8 लेसन, पोएट्री का 5 पोएम दिया होगा। तो पोएट्री में भी आपका कोर्स कुछ शॉर्ट किया गया है। आपको एक फोटोग्राफ पढ़ना है, दूसरा द लाबर्नम टॉप पढ़ना है। लाबर्नम एक पौधे का, पेड़ का नाम है, तुम लोगों ने सुना होगा अमलतास पेड़। तो अमलतास की चोटी, तो लाबर्नम पेड़ का नाम है। फिर द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज, और चाइल्डहुड, बचपन। ये आपको 4 पोयम पढ़ने हैं, ये 5वां पोयम आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आया बच्चों? अब आओ स्नैपशॉट को। स्नैपशॉट को जैसे आपने हाई स्कूल में जब पढ़ा था तो उसमें आपका प्रोज रीडर कर सकते हो, पोयम और सप्लीमेंट्री थी। तो ऐसे ये प्रोज हो गया, ये पोएट्री हो गया, और स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री हो गया। तो सप्लीमेंट्री में भी जब आप
स्नैपशॉट पुस्तक खरीदोगे आप लोग, ये स्नैपशॉट जब आप लोग लोगे तो इस स्नैपशॉट में भी आपको 8 लेसन मिलेंगे। ये 8 लेसन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको 8 लेसन पढ़ना नहीं है। पढ़ना कितना है वो देख लो। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हार्स ये पढ़ना है, द एड्रेस ये पढ़ना है, रंगॉस मैरिज ये पढ़ना है, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल ये पढ़ना है, और मदर्स डे पढ़ना है। यानी इस स्नैपशॉट अर्थात सप्लीमेंट्री में भी आपको 5 पढ़ना है, और जो पढ़ना नहीं है वो है आपका द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, बर्थ और द टेल ऑफ मेलन सिटी। ये आपको 3 ये नहीं पढ़ना है, 3 ये नहीं पढ़ना है, और 1 ये नहीं पढ़ना है। यानी आप प्रोज सेक्शन से सप्लीमेंट्री सेक्शन से लास्ट के 3 लेसन निकाल देना, और पोएट्री सेक्शन से लास्ट का 1 पोएम हटा देना। तो ये आपका हो गया हॉर्नबिल से, स्नैपशॉट से, और आपके पोएट्री सेक्शन से क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग देख लें कि क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रोज सेक्शन से। ध्यान रखना बेटा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा? 1 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में देगा, और ये 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका 7 मार्क्स का होगा। याद रहेगा इसको। और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और वो 4 + 4 = 8, यानी टोटल आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन हॉर्नबिल से आएगा। याद रखना, आपको क्या पढ़ना तभी आपको समझ में आएगा। आपको पहले फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेनेशन देता था, वो हटा दिया गया है बच्चों, अब वो नहीं आएगा। आपका 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट, कोई पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे आपके। फिर स्नैपशॉट में आओ। स्नैपशॉट में बच्चों सेम यही कहानी खेली गई है। 1 आपका लॉन्ग होगा, वो आपका होगा 7 मार्क्स का। फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये होगा आपका 2 4 + 4 = 8, यानी टोटल आपका 15 मार्क्स का सप्लीमेंट्री से भी रहेगा। यानी प्रोज से 15 और आपका स्नैपशॉट से भी 15। तो ये हो गया 15 ये, और ये हो गया 15, यानी 30 मार्क्स आपका हो गया। अब और जरा हम लोग देखा जाए पोएट्री सेक्शन का क्या खेल है। पोएट्री सेक्शन में भी पूरा परिवर्तन, अभी तक ऐसा नहीं होता था। 10 साल से हम देख रहे हैं, 10 के 20 साल से देख रहे हैं, ऐसा नहीं था। पहले पोएट्री सेक्शन में से आपका इंटरमीडिएट में आपका सेंट्रल आइडिया 1 आ जाता था, और 2 एक्सप्लेनेशन करने के लिए आते थे। तो इन्होंने सेंट्रल आइडिया से खिलवाड़ नहीं किया है, इन्होंने सेंट्रल आइडिया दिया है। तो 1 क्वेश्चन आपका हो जाएगा सेंट्रल आइडिया, और वो सेंट्रल आइडिया होगा 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का होगा। तो 1 क्वेश्चन सेट आपका पोएट्री सेक्शन से ये हो गया। और फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों इसमें, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब 3 × 2 = 6, यानी कुल 10 मार्क्स का आपका पोएट्री से आएगा। यानी 1 सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के, यानी 6। तो 4 6 10। तो आपका जो लिटरेचर सेक्शन है बेटा, यही पूरा है। प्रोज से 15, और सप्लीमेंट्री से 15, और पोएट्री सेक्शन से 10। समझ में आ गया आपको? लेसन के नाम भी आ गए। तो जब आप किताब खरीदने के लिए जाइएगा
तो एक पेज पर लेसन्स के नाम सब लिख लीजिएगा, और अगर सारे लेसन्स आपके टच करते हैं, मिलते हैं, तो वही किताब खरीद लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, आपकी जो ये हॉर्नबिल पुस्तक है वो बहुत ही सस्ती है, सिर्फ और सिर्फ 12 रुपीज़ की है। कितने की है? 12 रुपीज़ की हॉर्नबिल है। और आपका जो ये स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट को देखो, ये स्नैपशॉट की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 7 रुपीज़ है। तो आप लगभग 20 रुपीज़ में सारी बुक्स आप लोग पा जाओगे। अब आओ देखते हैं कि ग्रामर सेक्शन से क्या क्या आपके परीक्षा में आएगा। अब आओ हम लोग देखते हैं ग्रामर सेक्शन को। आपने देखा लिटरेचर सेक्शन में आपको 40 मार्क्स के मिले हैं। आपको लिटरेचर सेक्शन में 40 मार्क्स मिले, और आपका जो ग्रामर सेक्शन है वो टोटल आपका 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, 12, 20 आपका हो गया 32, फिर 28, ये आपका हो गया 60। ठीक है, 12, 20 और 28। ग्रामर सेक्शन बच्चों आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 सेक्शन में होगा। और देख लो क्या आपको पढ़ना है। एक पहला 1 लॉन्ग पैसेज, एक बड़ा सा पैसेज आएगा, और वो भी ये समझ लीजिएगा कि एक पेज भर करके पूरा आएगा, बड़ा सा पैसेज है। उस पैसेज में 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चंस, और वो 3 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे या 9 मार्क्स के, और 2 वोकैब्युलरी क्वेश्चन होंगे 1.5 नंबर के यानी 3 नंबर के। वोकैब्युलरी का मतलब उसमें एंटोनिमस हो सकता है, उसमें सिनोनिमस हो सकता है, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, उसमें कुछ फ्रेज हो सकते हैं, कुछ भी वो दे सकता है वोकैब्युलरी में। तो एक पहला आपका आएगा एक लॉन्ग पैराग्राफ जिसमें आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, और आपका 2 वोकैब्युलरी का क्वेश्चन रहेगा, यानी आपके सेक्शन फर्स्ट से टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब सेक्शन बी पे आओ, 20 मार्क्स का होगा, लेकिन होगा क्या? ये बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग और समरी में से एक है 5 मार्क्स का। एसे या आर्टिकल कोई होगा 10 मार्क्स का, ये पुराना है, इससे आप भली भांति परिचित हो। फिर लेटर आएगा, एप्लीकेशन नहीं, ध्यान रखिएगा, वो लेटर या तो एडिटर को लिखना होगा, किसी संपादक को, बिजनेस लेटर होगा, या कोई कंप्लेंट शिकायती पत्र होगा 5 मार्क्स का, यानी 5, 10, 15, 5, 20, यानी सेक्शन बी से टोटल हो गए आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सेक्शन सी पे आओ। सेक्शन सी आपका प्योर ग्रामर है, जो पहले चलता था वही अब भी है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं है। लेकिन अब इसने क्या कर दिया, आपका ये 9 टॉपिक प्योर ग्रामर का दे दिया, और 9 टॉपिक में से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। बात समझ में? यानी हर में से आपको अगर कहा जाए एक आएगा, और इडियम जो फ्रेज होगा उसी में आपका 1 नंबर और बढ़ा देगा। तो क्या क्या होगा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हाई स्कूल में आपने पढ़ा है। सिंथेसिस है माने संश्लेषण, इंटर में पढ़ोगे। ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स है वाक्य विन्यास, इडियम एंड फ्रेजेस यानी मुहावरे, सिनोनिमस है समानार्थी शब्द, एंटोनिमस है अपोजिट जो आपने पढ़ा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्द के लिए एक शब्द जिसको आपने पढ़ा है, और होमोफोन्स है। यानी सेक्शन सी के फर्स्ट पार्ट में 5वें क्वेश्चन में
ये आपका 9 बिंदु दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए से लेकर आई तक 9 लेटर होते हैं। तो 9 में से आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स। और फिर आपका ट्रांसलेशन आएगा, कोई भी हिंदी का पैराग्राफ दे देगा, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। एक ट्रांसलेशन हमने करवाया भी था, गंगा हिमालय से निकलती है, जो पूरी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बेस्ड था। ये आपका 8 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके 60 मार्क्स हो गए। देखो जरा, 12 20, ठीक है, और 28 है, ये पूरा आपका हो गया 60 मार्क्स का। ये 5 और 6 है, दोनों आपका सेक्शन सी का है। तो बहुत ध्यान से आप देख लो कि क्या क्या आपको पढ़ना है। एक लॉन्ग पैसेज, एक रिपोर्ट राइटिंग नोट मेकिंग समरी में से एक, और एसे और आर्टिकल में से एक, और लेटर चाहे वो एडिटर के पास, चाहे बिजनेस लेटर, चाहे कंप्लेंट लेटर, इसमें से कोई एक। यानी यहाँ 2, 3 और 4 में से केवल एक एक क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ये 1 से लेकर के आपका 4 तक रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन हो गया। और सेक्शन सी जो है वो फुल्ली प्योर ग्रामर है जो आपको करना है। तो ध्यान से आप अपने ग्रामर में फर्स्ट पेज पर इसको नोट कर लेंगे, ताकि आपको मालूम रहे कि आप क्या क्या पढ़ लिए हो। हमने एंटोनिमस आपका खत्म कर दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया, ट्रांसलेशन सतत प्रक्रिया वो चलती रहेगी। ऐसे ही अगले क्लास में मैं छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो आपको जल्दी से जल्दी पढ़ा करके खत्म करूंगा, ताकि हम लोग बड़े बड़े टॉपिक पर अच्छी तरीके से लेक्चर करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, अब आप अच्छी तरीके से सिलेबस से परिचित हो गए कि आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस 2 भाग में बटा होगा। लिटरेचर 40 मार्क्स का और ग्रामर 60 मार्क्स का होगा। ठीक है प्यारे बच्चों।